हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो दिल्ली यमुना। बहुत कमाल की यार वीडियो है, काफ़ी चेंजिंग हुई है भाई यमुना पर। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। मेट्रो बहुत खूबसूरत बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और जैसे कि आपको पता है, इंडिया के अंदर जो रिवर फ्रंट है उनको रीडेवलप किया जा रहा है। उनमें से एक आज हम जा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर यमुना रिवर फ्रंट है, वासुदेव घाट जो है, इसको किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया वो दिखाने वाले हैं। पुरानी दिल्ली ISBT के बिल्कुल नजदीक है। अंदर पूरा हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और आपको एक एक चीज जो है यहाँ पर दिखाने वाले हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं वो भी दिखाएंगे। दिल्ली को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए दिल्ली का जो यमुना फ्रंट है उस पर बहुत ज्यादा रीडेवलपमेंट चल रहा है। उनमें से एक ये जो प्रोजेक्ट है हम डिटेल में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको ये पूरा एरिया जो नजर आएगा। पूरा सलमान तो यहाँ से अगर इंटरनेट प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि हम जो है ISBT जो दिल्ली है उसके बिल्कुल नजदीक में है। इसी के अपोजिट में वासुदेव घाट आता है और हमें वहीं पर जाना है। तो यहाँ पर हम इसलिए आए ताकि आपको यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो समझा सके। सामने की तरफ मेट्रो का ट्रैक है। इनफैक्ट हमें जो रेड लाइन है वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब है, ISBT है यहाँ पर। और 3 जो मेट्रोज हैं, वायलेट लाइन, येलो लाइन और ये जो रेड लाइन है वो आती है। तो अगर आप पब्लिक कन्वेंस से इस तरफ आते हैं तो आप मेट्रो से आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ISBT का फुटओवर ब्रिज है, जिसके थ्रू आप आसानी से सड़क की दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमें भी आगे से यू टर्न ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर राइट की तरफ और उसी के साथ में वासुदेव घाट को बनाया गया है। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप हमें जो यमुना रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाएं। तो हम लास्ट 2 बार यहाँ पर आए थे, लेकिन दोनों बार घाट क्लोज था। इस बार हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ओपन हो गया है, तो आज हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ आप देखें तो वासुदेव घाट जो है यू टर्न यहाँ से दिखा रहा है आपको। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट भी है, जो फ्लाईओवर है आपको कलरफुल से नजर आ रहा है। अभी यू टर्न लेंगे तो आपको अच्छे से नजर आएगा। इस तरफ की भी दिल्ली अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा खूबसूरती नजर आएगी, हरी भरी आपको नजर आएगा और वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको गंदगी वगैरह नजर आएगी। तो जल्दी से हम यू टर्न लेते हैं और वासुदेव घाट जो है उसकी तरफ पहुंचते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं और यहीं पर लेफ्ट की तरफ में हार्डली आप मान के चले तो 50 मीटर की दूरी पर ही या 100 मीटर की दूरी पर ही जो यमुना रिवर है वो आपको बहती हुई नजर आती है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो भी है और काफी अच्छा बेहतरीन ये जो इलाका है पूरा बना दिया गया है। पहले काफी कंजेस्टेड एरिया रहता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्मूथ जो है वो कर दिया गया है। ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो आती है। हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश की थी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस में आपको वो जो वीडियो है मोनेस्ट्री मार्केट की मिल जाएगी। लेफ्ट की तरफ में ये उसका गेट है और इसी से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर ही आप एक तरीके से मान के चले वासुदेव घाट जो है वो आ जाता है। इनफैक्ट सामने जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है उससे पहले ही वासुदेव घाट का जो एंट्री है वो है और यहीं से आपको यमुना रिवर फ्रंट जो है वो नजर आएगा। जो सामने फुटओवर ब्रिज नजर आ रहा है वो जैसे हम बता रहे थे ISBT से आने का जो रास्ता है वो है, वहीं से आप मेट्रो के थ्रू आसानी से इस तरफ आएंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हार्डली 150 मीटर के आसपास में ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। सामने आप देख सकते हैं वासुदेव घाट है और यहाँ पर आपको जो पार्किंग है उसका भी एम्पल स्पेस मिलता है। टिकट प्राइसेस अभी हम बता देंगे आपको। पहले जल्दी से अब अपनी जो गाड़ी है वो हम यहाँ पर पार्क करते हैं। तो अभी तक तो हमें काफी इजी जो एंट्री है सड़क से वो भी लगी है और पार्किंग के लिए भी अच्छा खासा जो स्पेस है वो मिल जाता है। तो इतना सारा ये जो स्पेस है वो है। हालांकि फ्यूचर को ध्यान में रख के यहाँ पर इसको बनाया गया और आजकल क्योंकि बीच में बंद था उस वजह से भी लोग जो है आजकल कम यहाँ पर आए। अभी अंदर हम जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर जो काम वगैरह वो चल रहा है या ग्रीनरी हमें नजर आती है। तो ये जो है बिल्कुल मेन रोड है आगे की तरफ और यहीं से हम जो है एंट्री करने वाले हैं आगे से।
मेट्रो से भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो फ्लाईओवर दिख रहा है उसकी दूसरी तरफ ही मेट्रो के स्टेशन है, वहाँ से यहाँ तक ही आपको आना है और आप एंट्री जो है वो कर जाते हैं। और गाड़ी से भी बहुत ही आसान यहाँ पर जो पार्किंग है वो है। यहाँ से ये जो गेट है यहाँ से एंट्री करेंगे हम। और अभी हमने टिकट लिया, टिकट आपको दिखा देते हैं। जनरल जो पब्लिक है उनके लिए 50 रुपीज़ की टिकट है और जो सीनियर सिटीजन है 25, फॉरेन जो नेशनल्स हैं उनके लिए 200 रुपये की टिकट है यहाँ पर। और जो 13 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए फ्री है। तो यहाँ से हम उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पर जो वासुदेव घाट है, जो कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया गया पूरा रिवर फ्रंट का, वो हम पहुंचने वाले 2024 में यहाँ पर ये जो है ओपन हुआ था। और अभी बीच में थोड़े दिन बंद था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो काम है वो चल रहा था। और अब हम अंदर आए तो हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो तो नहीं है, जो सोयल कंडीशनिंग है, प्लांटेशन रिवर्क है और जो फ्रेश लैंडस्केपिंग है वो यहाँ पर शायद लगाई जा रही है। तो उस वजह से यहाँ पर जो है आपको मिट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है, जो आर्किटेक्चर्स है और किस तरीके का यहाँ का पूरा माहौल है वो वैसा ही महसूस हो रहा है हमें। खुलापन बहुत ज़्यादा है और जो नदी के आसपास का जो एक अलग सा पीसफुलनेस होता है वो यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। सामने की तरफ जैसी आपको ग्रीनरी नजर आ रही है वैसे ही यहाँ पर पूरी जगह पर होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रीवर्क किया जा रहा है और रीप्लांटेशन किया जा रहा है और शायद बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो फीलिंग है वो आ रही है। वरना इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पर रहते हैं। ये जो है यहाँ पर रॉयल आर्किटेक्चर में डिज़ाइन बनाए गए हैं और हर तरफ आपको इस तरीके के नजर आएंगे। वॉकिंग के छोटे छोटे जो पाथ्स हैं वो हैं और बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइन है वो है। ये जो है यमुना रिवर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ग्रास में बनाया गया बहुत ही शानदार कलाकृति है वो नजर आती है। जैसे जैसे यहाँ पर डेंस ग्रीनरी है वो आएगी और जो फ्लावर प्लांटेशन वगैरह होगा तो बहुत शानदार ये जो है वो नजर आता है। यहाँ पर वॉक करने के लिए आपको मल्टीपल जो रास्ते हैं वो मिलेंगे। इस तरफ जाना चाहें तो सीधा आप जा सकते हैं और अगर लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की तरफ भी आपको बहुत सारे जो रास्ते हैं वो मिलेंगे। तो कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हैं और उस पर वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत ही आपको पीसफुली पूरा ये जो ब्यूटीफुल सा रिवर साइड नजर आने वाला है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही प्लान्ड वे में किया गया है। आप यहाँ से देखें तो आपको समझ में आएगा। एक तरीके से क्या है, चार बाग टाइप में यहाँ पर ये डिजाइन है और साथ में इस तरीके से रॉयल छतरी स्टाइल पवेलियंस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सैंडस्टोन फिनिश है और हैवी पिलर्स है। सिमेट्री बेस्ड जो प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। लगभग 16 एकड़ में ये पूरा जो हिस्सा है वो डेवलप किया गया है और जहां तक भी आप देखेंगे आपको एक ही आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो नजर आएगा। बीच में ये जो जितनी भी जगह पे आपको ये मिट्टी नजर आ रही है यहाँ पर पूरा बाग जो है वो होता है। शायद यहाँ पर जो फ्रेश सॉइल लेयरिंग है वो हो चुकी है, उसके बाद नए प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है आपको ग्रीन नजर आएगा, साथ में फ्लावर्स से भरा हुआ नजर आएगा। तो एक अलग ही लुक जो है वो यहाँ पर नजर आता है। उस लुक के साथ भी डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर इस लोकेशन की जो वीडियो वो लाएंगे। अभी आप देखें तो सामने की तरफ यमुना रिवर जो है वो आपको नजर आ जाएगी। 2 एलिफेंट्स के यहाँ पर स्टैचूज जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सैंडस्टोन में सारा यहाँ पर जो कारीगरी है वो की गई है और पीछे की तरफ रिवर है, उसके ऊपर पुल है और यहाँ पर इस तरीके के ये जो है इंस्टॉलेशन किया गया है। पहले ये था वेस्ट लैंड हुआ करता था, लेकिन अब आप देखें तो इस तरीके के डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आते हैं। इस तरफ आप देखें तो वर्कर्स वगैरह जो हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको नजर आएंगे और पीछे की तरफ यहाँ पर जो रिवर है वो आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी तो सर्दियाँ हैं इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो वाटर लेवल वो नीचे आ गया है, लेकिन गर्मियों में काफी ऊपर तक भी इसका जो वाटर लेवल है वो आ जाता है। फुली क्लीन उन्होंने कर दिया। यहाँ पे कोई पानी नजर ही नहीं आता था। ये मोल्टी के ऊपर भी पानी थोड़ा सा खूबसूरत सा पीसफुल सा यहाँ पर जो व्यू है वो हमें नजर आ रहा है।
और यहाँ पर यही पॉइंट है जहाँ पर जो दिल्ली के अंदर आरती है वो स्टार्ट हुई है। ये कभी आप पहले दे रहे थे ना इधर तो पूरा पूरा उत्तर होता है। नदी का पानी भी अगर आप इस तरफ देखें तो काफी ज्यादा क्लीन हमें नजर आ रहा है। तो काफी कुछ यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस तरीके से जो रिवर है उसका पानी यहाँ पर साफ सुथरा बनाया जा रहा है और इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है रीडेवलप किया गया है और आप यहाँ पर जितना चाहे उतना घूम सकते हैं। धीरे धीरे कर ये जो यमुना रिवर फ्रंट है ये एक तरीके से फ्यूचर पब्लिक स्पेस भी बन जाएगा। पब्लिक एक तरीके से यहाँ पर आप कहें तो मल्टी यूज पब्लिक प्लाजास के रूप में से यूज कर सकती है। रिलीजियस भी यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज आरतीज वगैरह हो सकती है, रिक्रिएशनल भी हो सकता है और कल्चरल के लिए भी यहाँ पर काफी सारी जो कंसर्ट है एक्टिविटीज है वो हो सकती है। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इस तरीके के ये जो छतरी टाइप पेविलियंस है वो नजर आएंगे, कहीं पर आपको चकोर में नजर आएंगे और कहीं पर ये जो गोल में नजर आएंगे। तो बहुत ही एक रॉयल जो इंडियन लुक है वो यहाँ पर इसको दिया गया है और पूरा यहाँ पर ये जो है वो आपको नजर आता है। तो बारिश वगैरह होगी तो आप यहाँ अंदर बैठ भी सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा व्यू आपको नजर आएगा जब यहाँ पर ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि काम की वजह से यहाँ पे सोयल जो है आसपास नजर आ रही है, लेकिन जब वो क्लीन अप हो जाएगा तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव जो लुक है वो यहाँ से इस पूरी लोकेशन का आपको आने वाला है। यहाँ से उस तरफ भी आप देखें दूर तक ये पूरा जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है। उस तरफ छतरी वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन लाइटें वगैरह लगाई गई है ताकि आप अगर उस तरफ भी वॉकिंग करना चाहें तो उस तरफ भी कर सकें और फ्यूचर में हो सकता है उस तरफ भी ये पूरा एरिया इसी तरीके से एक्सटेंड किया जाए। यहाँ पर जितने भी ये पिलर टाइप डिजाइन नजर आ रहे हैं इनमें लाइटें होती हैं ऊपर की तरफ और वो काफी खूबसूरत आपको नजर आएगा। हिस्टोरिकल वे में इसको बनाया गया है, जैसे पुराने जमाने के जो महल होते थे उसमें लाइटों का जो सिस्टम था उसी तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो अभी तक तो अगर हम यहाँ पर आए तो घूमने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही एक अनोखा सा फीलिंग हो रहा है क्योंकि जो यमुना रिवर है उसके साथ में ये जो पूरी लोकेशन है वो बनकर तैयार हुई है और एक बहुत ही अलग सा यहाँ पर डिजाइन पैटर्न है वो रखा गया है और उसमें रिवर के बिल्कुल नजदीक में अलग ही एहसास है। आप भी यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली ये जो जगह है आपको काफी ज्यादा इम्प्रेस करने वाली है और मजा भी आएगा, आपको पीसफुल भी लगने वाला है। काफी कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो आपको मिलते हैं और यमुना रिवर तो यहाँ पर मिलती है। दिल्ली के अंदर ऐसे ही काफी सारे जो रिवर फ्रंट है हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से कालिंदी कुंज के आसपास भी डेवलप किया जा रहा है और इस तरफ तो पूरी तरीके से डेवलप्ड है। और जैसे ही यहाँ पर ये जो रीडेवलपमेंट का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेंस जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर नजर आएगी, शेडेड वॉकवेज नजर आएंगे, लॉन पैचेस दिखेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये जो पूरा एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। सामने जिस तरीके की ग्रीनरी है बिल्कुल उस तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है वो नजर आएगा। उसके बीच में इस तरीके के ये जो मॉन्यूमेंट्स है बहुत शानदार आपको फीलिंग देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जब आएंगे, अभी हम आए तो ऐसा है, लेकिन एक महीने के अंदर ही शायद ये सारी जो तब्दीली है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो जब तक हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे हो सकता है ग्रीनरी यहाँ पर आ चुकी हो। तो इस तरीके का ये जो है एग्जिस्टिंग में अगर आप चाहते हैं यमुना रिवर के आसपास में घूमना और एक प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें घूमना फिरना, तो ये जो है सबसे शानदार रिवर फ्रंट जो है वो दिल्ली के अंदर बन चुका है और आप यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के लिए काफ़ी एम्पल स्पेसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और देखने के लिए भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये कौन है? सलमान भाई इधर सो रहा है। सामने की तरफ ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको जो बेल है वो भी नजर आएगी। तो काफ़ी कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स भी यहाँ पर है, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। और हर तरफ आप देखें एक तरीके से कहें जो गार्डन है उसका मुगल आर्किटेक्चर के तरीके से जो चार बाग है वो रखा गया है डिजाइन, और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है वो जो इंडियन रॉयल जो आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन एक मिक्स जो है कल्चर का वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है।
यहाँ पर देखें तो 12 मार्च 2024 को पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो एक साल से डेढ़ साल इसको हो चुका है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो एक बार यहाँ पर विजिट जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। बहुत ही शांत सी और पीसफुल सी ये जो जगह है वो आपको नजर आएगी। अलग तरीके का यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो भी है और बहुत कुछ आपको यहाँ पर शांतिदायक जो है वो नजर आएगा। तो लगभग हमें आधे से 40 मिनट जो है वो यहाँ पर घूमते हुए हो चुके हैं और साफ साफ महसूस हो रहा है हमें कि किस तरीके से जो यमुना का रिवर फ्रंट है इसको धीरे धीरे तब्दील किया जा रहा है। और जो यमुना जिसके आसपास में पहले बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पानी भी जो है यहाँ का और ज़्यादा साफ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से इस रिवर को एक फ्रंट यार्ड बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग आए, वॉक करें, बैठे और कल्चर के लिए भी एक स्पेस दिया जा रहा है। और जैसे आपने देखा है बाकी शहरों में भी अहमदाबाद का साबरमती जो रिवर फ्रंट है वो वाराणसी के घाट्स जो है वो डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरे हिस्से इन्हें वॉकेबल पब्लिक स्पेसेस में बनाया जाए और स्ट्रेस फ्री आपको जोन मिले जहाँ पर आप आराम से घूम सके, फिर सके, बैठ सके और जो नेचर है उसके साथ कनेक्ट कर सके और रिवर के साथ पर्टिकुलरली कनेक्ट कर सके। अच्छी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की यमुना रिवर फ्रंट जो है वासुदेव घाट वो आपको दिखाए। अभी के टाइम में यहाँ पर ये जो है रीडेवलपमेंट चल रहा है लेकिन आने वाले समय में एक आध महीने के अंदर ही महीने बाद बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, वो नारा सही था। अगर मोदी है ना तो हर चीज़ एक मुमकिन है। मतलब कि अगर आप बीजेपी की गवर्नमेंट है ना तो वो हर चीज़ को मतलब कि एक अच्छा कर देगी और आगे काम करेंगे सिटीज़ वगैरह में जहाँ जहाँ एक ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ना, एक यमुना की बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिल्ली कैपिटल है इंडिया का भाई, और कैपिटल जो भी होता है ना उसको उसकी एक हर जगह मतलब कि खूबसूरत और ऐसे ऐसे पॉइंट बनाने पड़ते हैं क्योंकि भाई जो कैपिटल होता है वो पूरे वर्ल्ड में मतलब कि एक उसकी छवि बनी होती है। पूरा वर्ल्ड उसको, कोई एम्बेसडर है कंट्री का तो उसने भी दिल्ली में आना है। तो हाथ आग के पीछे भाई इतना कमज़ोर हाल रहा है ना एक यमुना का, मतलब कि इतना कूड़ा करकट होता था, सारी चीज़ें होती थी। हाथ आग के जो सिटी होते थे उधर भी पानी घुस जाता था तो लोगों को ना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इस बात से। लेकिन अभी मतलब कि एक साल हुआ है पीएम मोदी की भाई इधर हुकूमत आई है तो भाई उन्होंने दिल्ली को बहुत खूबसूरत बना दिया। और सबसे जो बड़ा एक चैलेंज था ना वो एक यमुना का था कि यमुना की सफाई नहीं हो सकती, चाहे जो भी इधर गवर्नमेंट आए, चाहे वो जितना अपना जोर लगाए, क्योंकि ये वोट लेने के लिए करते हैं और वोट के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन मैं तो भैया आज हैरान हूँ ये चीज़ देख करके, यमुना को इतना उन्होंने क्लीन और साथ पार्किंग और सारा कुछ मतलब कि उन्होंने एक मैनेज करके रखा हुआ है। आप पता चलेगा ना कि कैपिटल कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, कमाल की वीडियो थी। भाई ने सारा घूम फिर के भाई ने वो बताया कितने भाई उन्होंने पैसे लिए हैं इंटर होने के लिए, देखने के लिए ये चीज़ या ये जगह देखने के लिए। ठीक थे, मुनासिब थे यार, 50 रुपया लिए हैं। वाह भाई, भाई काम भी हो रहा है उसकी भी कुछ ना कुछ तो वहाँ पे जो वर्कर है उनको कुछ देने के लिए ये सारा हर जगह पे चलता है। भाई आप देखिए वहां से मेट्रो गुजरे यार, जो मेट्रो से गुजरेंगे उनको कितना नज़ारा आता होगा यहाँ से जब गुजरेंगे, वो इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और भाई बता रहे से सारा कुछ दिखाया कि अभी तक रेनोवेट हो रहा है, कुछ चीज़ें बन चुकी हैं। वो जो बनी हुई थी, चेहरा बनाया हुआ था
वो क्या यार ब्यूटीफुल उन्होंने क्या कारागरी की हुई है। और जो ये मुगल टेम्पल में वो बनाते हैं चीजें, शाही किले में ऐसी चीजें वो भी बनाई हुई है यहाँ पे उन्होंने, बड़ी ब्यूटीफुल सी लुक दे रहे हैं, ऑथेंटिक लुक आ रही है जैसे वही पुराने जमाने में होती थी वो पुराने दौर में। बड़ा मजा आता है यार ऐसी चीजें देख कर। बंदा भाई जब आउटिंग के लिए यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आता है अपना भाई, एक बंदा अंदर से रिचार्ज हो जाता है ऐसी चीजें देख के, यार मैं हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। जी भाई बिल्कुल ऐसे है, जैसे मतलब उन लोगों ने यमुना जो सा रिवर था उधर उसको कितना साफ कर दिया है। मैंने सुना है पहले बड़ी वहाँ पे गंदगी होती थी, लेकिन अब जब देखा है तो उसमें बिल्कुल नीचे का नज़ारा साफ आ रहा है। और इसका क्रेडिट सारा मोदी जी को जाता है। उन्होंने जैसे अपने मुल्क को संभाला है, मतलब पाकिस्तान में जो उनसे है हुकूमत, वो मुल्क के ऊपर नहीं लगाते, वो अपनी ज़ात के ऊपर लगाते हैं। और जो उनसा मोदी है वो अपने ऊपर नहीं लगाता, वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। तो यार इस चीज़ के मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और बाकी जो सी वहाँ पे ब्यूटी है यार, जैसे उन्होंने ग्रीनरी की है, अभी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन वहाँ पे जो सी प्लांटिंग होगी ना, हाँ जी, वहाँ पे जो सी प्लांटिंग वगैरह होगी तो उसके साथ वो और मतलब नज़ारा देखने वाला होगा। बिल्कुल यार, मोदी फैन हमारे पास हैं भाई, जैन भाई तो पता है इधर हुक्मरान खा जाते हैं। हाँ जी, बाकी अच्छी वीडियो थी यार, क्योंकि अब जो यमुना का है ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, हर टाइम ही रहती है। क्योंकि जो इलेक्शन जब हुए थे ना तब सबसे ज़्यादा एक ही नारा चला था बीजेपी की तरफ से कि जो यमुना रिवर है ना वो हमने साफ़ करनी है। मतलब वो इतनी छोटी है नहीं कि वो जल्दी साफ़ हो जाए, लेकिन तब से इसके ऊपर एक वर्किंग जारी है और वो हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे उन्होंने ड्रोन शॉट लिए हैं और उसमें हमें हर चीज़ देखने को मिली है। और एक ऊपर से एक बहुत अच्छा व्यू है यार, जब देखे ना कि एक ऐसी जगह के ऊपर गंदगी होती है या एक वहाँ जाकर एक लोग देखते हैं तो वो काफ़ी एक बुरा फील होता है। लेकिन अब लोग जाएंगे जब वो देखे कि एक साफ़ पानी नीचे से हर चीज़ नज़र आ रही थी, इस तरह उन्होंने साफ़ कर दिया है। क्योंकि बहुत पवित्र है यार उनके रिलीजन में यमुना को अगर देखा जाए तो, यमुना रिवर को देखा जाए। लेकिन एक जो पूरा उन्होंने साथ साथ बना दिया ना वो बहुत अच्छा है यार, देखने वाला था भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये अभी तक जो ये काम शुरू हुआ है ना ये अभी पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा भाई उन्होंने ये जो अपना ये अपना सड़कें बनाई हैं और ये जो अपना अच्छे जिसको लोकेशन, मसलन लोकेशन आप साहब देख लें कि जो ये अपना बड़े बड़े इन्होंने ये अपना बनाए हैं बड़े बड़े यार, ये जो पिलर बनाए हैं ना वो पुराने ज़माने के लोकेशन दी है इन्होंने। लेकिन भाई अगर ज़्यादा चीज़ देखें ना तो ये जो भाई अभी अपना बना रहा था ना वीडियो, तो उसने भी बोला है कि यहाँ पर मिट्टी बहुत है। तो भाई मिट्टी तो जब ये बराबर होगी उसके ऊपर घास लगेगा तो ये ग्रीनरी तो जो इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है ना मिट्टी, ये उस वक्त तो आपको मिट्टी नज़र ही नहीं आनी। और जब ये पूरा तैयार हो जाना है तो उस वक्त मेरा भाई इधर किसी ने कोई अपना कागज़ भी फेंका है तो वो भी भाई जो सफाई वाले हो गए वो दस्ते उसको उठा लेंगे। तो ये एक चीज़ है कि जो भी मुल्क भाई अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करता है ना, तो यहाँ तो ज़्यादातर तो लोग भाई यही कहते हैं कि जब गवर्नमेंट को भाई वोटों की होती है ना तो वो भी ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना वो उठा लेती है। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमारे मुल्क में चलती हैं, ये इंडिया में चीज़ें नहीं चलती। उन्होंने भाई इस काम को शुरू किया है तो देखें तकरीबन भाई आधा नहीं तो पौना काम तो इसका हो गया है। ये अब थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी 2-4 माह में या 6 माह में हो जाएगा। लेकिन भाई हमने तो देखा है कि सिंध में भाई कुछ 1000 बार ग्रांटें मिली हैं, मेयर कराची के हुए हैं पीपल पार्टी के, लेकिन उनको भाई सारी ज़िंदगी हो गई है, 40 साल हो गए हैं, लेकिन वो कराची की गंदगी नहीं ख़त्म कर सकते। जब भी देखते हैं को बारिश आती है नाले जनाब उछल जाते हैं और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है और लोगों की ज़िंदगी जो है वो एक ना अजाब बन जाती है। तो उस वक्त ये कि गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया है, ये ऊपर वाले जो है ये खा जाते हैं, काम करवाते कोई नहीं। और बाद में कहते हैं जी वो इस हुकूमत ने हमें दिया ही कुछ नहीं। हुकूमत क्या आपको और दे, ग्रांटें आप लेते हैं मिलकर खा पी लेते हैं और बाद डिकार लगा देते हैं। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ये देखो कि जब दिल्ली
यमुना जो है ना, इधर भाई जब मोदी सरकार आई है ना, तो सभी ने भाई चैलेंज किया था कि जो यमुना है ना, इसकी भाई सफाई नहीं होगी। उधर भाई इतना कूड़ा कचरा होता था कि भाई देखने के काबिल नहीं था। लेकिन जैसे ही भाई मोदी सरकार अपनी इधर आई है ना, तो उन्होंने भाई सबसे पहले जो काम किया है ना, वो जो यमुना की भाई उन्होंने सफाई की है। और यह साथ देखें कि जो पार्क है उसको भाई उन्होंने कितनी खूबसूरती से अभी ना तैयार करना शुरू कर दिया है गया। अभी ग्रीनरी तो खैर नहीं, अभी ग्रीनरी की भाई तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही भाई सर्दी कम होगी या 1 माह बाद उधर भाई उन्होंने घास लगाना शुरू कर देना है, तो भाई उधर भी भाई ग्रीनरी आ जाएगी। लेकिन भाई जो उन्होंने भाई स्टेप लिया था ना यमुना का सफाई का, वो भाई देखो पानी कितना साफ भाई उधर नज़र आ रहा है कि अभी भी, और कोई भाई गंदगी उधर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था ना, वो उन्होंने पूरा अपना कर दिया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। देखो ना, एक दो जो नदियां हैं ना, गंगा और जमुना, ये दो बहुत पवित्र हैं उनके लिए और बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी। और देखो ना भाई, इतने साल से एक केजरीवाल की हुकूमत थी उधर, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो दिल्ली के अंदर उनको यही था कि यहाँ पे किसी तरीके जो है ना ये इसकी सफाई की जाए, जो कि मतलब वो नहीं कर सके। लेकिन यार देखो ना, आपके पास वसैल हैं, आप गवर्नमेंट में हैं ना, पैसे की टेंशन है, पता नहीं इस तरह का स्टेप उनसे क्यों नहीं लिया गया। हालांकि जब भाई पीएम मोदी की हुकूमत आई तो उस वक्त जब वो जीते थे उस रात ही उन्होंने कह दिया था कि हमारा सबसे पहला मिशन भाई है यही। और ठीक कुछ दिनों बाद भाई हमने देखे थे वो मतलब उसके अंदर जो है ना वो मशीनरी वगैरह इंटर हो चुकी थी उसको मतलब साफ करने के लिए। तो उसी हवाले से लेके उस वक्त के वो भाई लगे हुए हैं। और आज देख लो कि हर एक यूट्यूबर की कोशिश है कि वो ये चीज़ दिखाए, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे जो है ना वो उन्होंने क्या बता रहे थे कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। और देख लो जैसे भाई वो आए उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि इतना मुश्किल नहीं था जो हमें, खैर शायद उनके लिए कुछ आगे रुकावटें हों, लेकिन भाई गवर्नमेंट या रियासत के आगे कोई चीज़ नहीं है एक मुश्किल होती। लेकिन भाई उन्होंने कर दिखाया। और आज देख लो कि भाई एक किस तरह सफाई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप देखो ना, अब जो हमारे इधर वो कराची है जिसकी मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही सूरत हाल है। लेकिन जैसे ही कोई नया बंदा आएगा, मैं कहता हूँ कराची वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है। उन्होंने भाई सबसे पहले हाथ डालना और हर चीज़ सेट कर ली। पता नहीं वो जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी होती है वो आगे नहीं मतलब चलती या क्या मसला है। जैसे ही नई हुकूमत आती है वो फिर थोड़ा सा डंडा देती है और साथ ही हर चीज़ की दौड़े लग जाती है। तो यही सेम टू सेम इधर हुआ है। और आज देख लो भाई कैसे उन्होंने भाई एक चेंज करके रखा यार। कराची में चाहे जितनी भी हुकूमत आ जाए ना, जितना लोग उधर पान खाते हैं ना, इधर से वो सफाई करके जाएंगे, एक बंदा भी थूक गया ना उधर फिर ट्रक भर लेना सर गंदगी के, तो उधर सफाई हो ही नहीं सकती जहाँ पर लोग भी पान खाते हैं। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।